हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 चैप्टर 6 ज्योग्राफी का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि वेजिटेशन का ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर, साथ ही ये डिपेंड करता है मिट्टी की ढलान और थिकनेस यानी मोटाई के ऊपर भी। नेचुरल वेजिटेशन को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो 3 भागों में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और सर्ब्स। फॉरेस्ट कहाँ बढ़ता है? तो जहाँ पे बारिश और साथ ही साथ तापमान दोनों प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो उसे, वो वहाँ पर बहुत ही अच्छी वृहत रूप में जंगल बढ़ता है, यानी पेड़ ज़्यादा होंगे तो जंगल भी ज़्यादा घना होगा। इसके साथ साथ ग्रासलैंड जो है वो क्या होता है, वो मॉडरेट रेनफॉल में भी हो जाता है, यानी सामान्य वर्षा भी होती है तो भी घास जो है वो पनप जाते हैं, हो जाते हैं। और कहीं कहीं के तो घास जो है वो 3-4 फीट तक भी होते हैं। तो उसको आगे पढ़ेंगे हम। सर्ब्स क्या है कि सर्ब्स जो थ्रोनी बुशेस आप जानते हैं ना, कटीली झाड़ियाँ, तो ये सूखे क्षेत्रों में भी जहाँ बारिश नहीं भी होती वहाँ भी हो जाते हैं। अब इनको हम बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। फॉरेस्ट क्या मतलब, उसके कितने भाग। तो सबसे पहले क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको हम क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि लगभग समझ लीजिए कि सालों भर बारिश होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं ऐसे? तो ये इक्वेटर लाइन के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो जगह होता है ये। यहाँ पे सालों भर बारिश होने की वजह से यहाँ के पेड़ जो होते हैं बहुत ही घने होते हैं, और घने होने की वजह से यहाँ का जंगल भी बहुत घना होता है। यहाँ तक मैं आपको ये बताऊँ कि सूर्य की रोशनी भी है इन जंगलों में नीचे तक नहीं आ पाती। तो आप समझ सकते हो कि कैसे होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो कौन कौन से होते हैं? रोजवुड, इबोनी, महागनी, ये सारे यहाँ के सामान्य पेड़ हैं। इसके बाद दूसरा जो है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट, इसको हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे इंडिया के ही लार्ज पार्ट में बहुत भागों में पाया जाता है। साथ ही साथ नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में भी ये पाया जाता है। ये क्या होता है, ये सीजनल एक्सपीरियंस, यानी कि बारिश हुई तो जंगल घने होंगे, बारिश नहीं हुई तो पेड़ जो है अपने पत्ते गिराने लग जाएगा, और उसके साथ साथ जंगल भी कम हो जाएगा। यहाँ पे पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो क्या है? साल, टीक, नीम, शीशम। ये किस काम आते हैं? तो ये फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं। साथ साथ यहाँ जो पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? कॉमन जानवर कौन कौन से? टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये सारे। इसके बाद है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताऊं तो ये फॉरेस्ट किस प्रकार के होते हैं? तो ये फॉरेस्ट हमारे साउथ ईस्ट जो हमारा है ना, यानी कि ये कोस्टल रीजन समझ लो, इन तटीय इलाकों में ये पाए जाते हैं। इसे शीतोष्ण कटिबंधीय वन कह सकते हैं। और ये साथ साथ इनके साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, यानी ये ईस्ट वाला, साउथ और ईस्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं कौन कौन से? ओक, पाइन, इकोलिप्टस, ये सारे। इसके बाद है हमारा ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स जो हैं 2 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या हो गया, यानी कि जहाँ पे जो घास जो हैं वो घने हुए। जैसे कि आपको बताऊं तो मैं आपका एक ये देखो, आपको एक शॉर्ट्स ये डाली हुई हूँ कि कहाँ कहाँ के जो है ग्रासलैंड ज़्यादा घने हैं। जैसे ईस्ट अफ्रीका का सवाना में क्या 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक घास होते हैं। ये ब्राज़ील के हो गए कैंपस, वेनेजुएला का लियोनोज, तो ये सारे। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने भी जाते हैं। अर्जेंटीना में पम्पस, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में वेल्स, सेंट्रल एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। तो ये ना अक्सर पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग की तरह दे देगा और पूछ लेगा कि किसका विकल्प सही नहीं मिलाया हुआ है या सही विकल्प मिला हो। तो इस तरीके से ये आता है। इसके बाद हम लास्ट में पहुंचते हैं। हमारा जो लास्ट पार्ट क्या है? थ्रोनी बुशेस। थ्रोनी बुशेस क्या है कि ये कटीली झाड़ियाँ, ये कैसे हैं? तो ये कहाँ पाई जाएंगी? तो ये ड्राई रीजन्स में पाई जाएंगी, यानी सूखे क्षेत्रों में पाई जा सकती हैं। और ये जो है इसमें
कुछ खास वेजिटेशन ग्रो, सूखा क्षेत्र है तो खास वेजिटेशन ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो खास थोड़ी बहुत जो वेजिटेशन वनस्पतियाँ होती हैं जैसे कि मॉसेस, लिंचेंस, और ये सारे जो है यहाँ के छोटे मोटे श्रब्स के पाए जाते हैं यहाँ। इस तरह की वनस्पतियों को क्या कहते हैं, तो टुंड्रा टाइप वेजिटेशन कहते हैं इन्हें हम। और यहाँ पे जो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, इन जगहों पे पाया जाता है। और यहाँ पे जो एनिमल यहाँ के कैसे होते हैं, तो यहाँ के एनिमल के शरीर पे ना थिक फर, यानी कि इनके बाल जो देखते हो ना, जैसे पोलर बियर तो मोटे बाल हुए, तो इस तरह मोटे बाल होते हैं और मोटी स्किन होती है, क्योंकि ये अपने आप को यहाँ के ठंडे वातावरण से, ठंडे जलवायु स्थिति से बचा सकें। तो ये चैप्टर को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ में आएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 से 3 बार भी देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसे पढ़ो, सुनो और समझो। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।